समझ में नहीं आता इस चीज को मैं उनको कैसे समझाऊं। कभी भी उनका कॉल आ जाता है, लाइक शादी के पहले तो चल जाता था कि ऑफिस से निकलते ही उनको कॉल करो, ऑफिस पहुंचकर उनको कॉल करो, बट शी इज एक्सपेक्टिंग कि मैं शादी के बाद भी उनको ये अपडेट करूं, तो ये तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो रोहिणी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? एक सेकंड रोहिणी, मैं ना आपसे ना बड़ा थोड़ा शॉर्टकट में पूछना चाह रही हूँ। मतलब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी मम्मी जो कोई मतलब काम का वक्त होता है या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज हो रही होती है तब फोन कर देती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने अविनाश की मम्मी नहीं देखी? तो आप तो मतलब आप मुझे जरा एक्सप्लेन करो कि ऐसा कौन सा टाइम होता है कि मम्मी का फोन आ जाता है तो आपका क्या काम कोई खराब हो जाता है या आपको लगता है मम्मी इरिटेट करे, क्या होता क्या है एग्जैक्टली? एक बार तो इतनी ज्यादा मैरिड हो क्या? ना मेरी। आप मैरिड हो क्या? जी मैरिड हूँ मैं। तो जैसे मतलब पति के पास आती तो माँ का फोन करती कि जब भी वो कॉल करे, किसी भी टाइम पे कॉल करे तो वो मुझे उठाना जरूरी है। तो एक बार क्या हुआ ना कि मैं और मेरे हस्बैंड का एक रोमांटिक सीन चल रहा था। मतलब आप एक्टर हो क्या? जी। अरे सीन से उनका मतलब लोगों का थोड़ा रोमांटिक सीन चल रहा था, तो ना हम लोग नॉर्मली ऐसे थोड़ा रोमांटिक हो रहे थे और बीच में ही उनका कॉल आ गया। तो मैंने उठाया नॉर्मली, तो शी वॉज आस्किंग कि बेटा आवाज थोड़ी लो लग रही है, तबीयत खराब है क्या? तो मैंने कहा नहीं माँ, तबीयत खराब नहीं, मूड खराब हो गया है सारा। अब उनको कौन बताए? अच्छा, तो ऐसा एक बार हुआ है कि मम्मी बार सीन चल रहा होता है तो मम्मी का फोन आ जाता है, बार होता है ऐसा? मैं अभी जस्ट बोली कि मतलब उनको हमेशा कभी ना कभी जब भी हम लोगों का ये सीन चल रहा होता है या कभी भी मूवी डेट प्लान कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो तभी उनका कॉल आ जाता है। तो हमेशा ही ऐसा होता है। तो मैंने समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहीं ऑफेंड ना हो जाए। तो आप जब सीन चलाते हो फोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया करो ना। हाँ, ये कितना सही है। जब सीन पता है सीन करना है, फोन फ्लाइट मोड पे डाल दो। परेशान हो जाएंगी ना, वो परेशान हो जाएंगी, फिर हस्बैंड के नंबर पे कॉल आएगा। अरे 5 मिनट के बाद फोन कर लेना। सीन लंबा चलता होगा ना, 5 मिनट 15 मिनट के बाद फोन कर लो। सीन के बाद सीन हो सकता है लंबा चलता हो। अच्छा, 15 मिनट ही सीन चलता है क्या? नहीं, मतलब आप मतलब कितना लंबा चलाते हो सीन? आप चलो यही बता दो। चल इसी बात पे आ जाते, मम्मी की बात तो रह गई। वो सीन आप कैसे शुरू करते हो? अरे कहाँ जा रही है, पागल हो क्या? अरे यार सॉरी रोहिणी, आपका ना रोहिणी, अपनी धर्मपत्नी की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ। सुनो रोहिणी, मैं एक्चुअली ना मेरे को बड़ा मजा आ रहा है आपकी प्रॉब्लम सुन के। ना मुझे मजा नहीं आ रहा है। अगर यही होता रहा तो कैसे चलेगा? तो आप मुझे ये बताओ कि आपको पहले आप ही बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी का ऐसा वो हुआ? तो तुम्हारे वाले भी सीन ही है बहुत, तुम्हारे बड़े सीन रहे हैं। ये नॉर्थ वाले थोड़ा सीन बोलते हैं। तुम भी वही हो भी सीन करके आते थे। नहीं, मैं सीन नहीं करता। मैं भी फोन करती थी, तुम्हारा भी कोई सीन चल रहा होता था। नहीं, मैं सीन नहीं करता था, मैं सीधा क्लाइमेक्स। बहुत बदतमीज है। चलो जी, हम लोग बड़े मेरे वाइफ के बीच तो कुछ तो है, मामला ठीक नहीं लग रहा मुझे। छोटे भाई और वाइफ के बीच? हाँ, एक्चुअली ऐसा ही कुछ। मतलब पहले हम दोनों बीच का मतलब मेरी और मेरे वाइफ के बीच काफी बातें होती थी। अभी बातें बहुत कम हो गई, लगभग 3 साल से। और मेरे छोटे भाई से काफी बातचीत करने लगी है। तो वो तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। देखो देवर भाभी की बॉन्डिंग भी होती है भाई। चलता है वो भी, मैं समझता हूँ। देवर भाभी की बॉन्डिंग भी तो होती है। हाँ। हो सकता है आप ज्यादा सोच रहे हो। नहीं, ज्यादा नहीं। मतलब एक्चुअली कुछ दिन पहले की बात है कि वो लोग रूम पे थे और कुछ मतलब ये आवाज आ रही थी हंसी की। तो मैं पहुंचा रूम पे तो देखा कि वो लोग मोबाइल पे कुछ तो कर रहे थे। और मुझे देख के अचानक से वो मेरी वाइफ बोलने लगी, क्या रे हम तो ऐसे ही वो होता ना, पता नहीं क्या मीम शेयर कर रहे थे। तो क्या पता ऐसा हो कि आपकी वाइफ जो है आपके बारे में ही कुछ बात कर रही हो, आपकी कंप्लेंट कर रही हो और आप आ गए हो तो वो पीछे हो गई हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो कमरा बंद होता ना। पता नहीं, मेरी वाइफ है, मैं तो समझता हूँ थोड़ा, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मतलब शादी से पहले भी आपको कभी अपनी वाइफ के बारे में ऐसा लगा? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ साहिल की कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका एक नेचर भी होता है थोड़ा शक्की होने का नेचर? तो वो नेचर तो नहीं है आपका? नहीं, कभी नहीं। मैंने उसको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। 1-1.5 साल से ना, मतलब मैं अपनी वाइफ के साथ सोता हूँ ना रूम पे, तो मुझे शायद ज्यादा पता होगा क्या चलती है भाई। पता नहीं क्या मैसेज चलती रहती है। और मैं तो, मुझे लगता है, उसको लगता है कि मैं सो गया हूँ। 1.5 साल से लगातार चल रहा है ये कि मैंने कई बार देखा भी है कि भाई के नंबर पे मैसेज कर रही है रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, टाइम का कोई ख्याल नहीं, और चल ही रहा है मैसेज। तो आपको नहीं लगता कि कुछ तो है? मतलब आपको कैसे पता कि भाई को मैसेज कर रही थी? आपने देखा? और अगर आपने देखा तो ये उसी वक्त क्यों नहीं आपने पकड़ा?
1.5 साल से चल रहा है ना। मैं उसको, देखिए मेरा भी अभी शक ही है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे मैं डायरेक्टली नहीं चाहता कि मेरे वाइफ को कुछ बोल दूं या मेरे भाई को कुछ बोल दूं। नहीं, आपकी बात भी सही है। रात आ रहा तो कभी कभी आंखें खुल जाती है तो देख लेते हैं भाई क्या करती है फोन में, तो थोड़ा बहुत आप शक करने ही लगते हो, तो देखते हैं तो पता। मैं धन्यवाद जी, शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय साहिल, थैंक यू। मुझे लगता है थोड़ी ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग है तुम्हें लग रहा है? हाँ, कई लोग होते हैं ज्यादा सोचते हैं, दिखता इतना है उसको देखते इतना है, मतलब राई का पहाड़ बनाना। मुझे ये लग रहा है। लेकिन अगर उसने बोला कि मेरे को फोन चेक करना है, फोन देना है, उतनी देर में अगर सच में वाइफ का कुछ चल रहा है, उसने सबको डिलीट कर दिया फोन से और दिखा दिया और नहीं है, तो फिर क्या करेगा? तो डिलीट, फिर आगे देखो। फिर ये तो अब यहाँ तक बात तो नहीं पहुंची ना, फोन चेक करने की बात थी। मैंने बोला फोन चेक कर दो, कुछ ना कुछ तो कारण मिल जाते हैं अगर कुछ होता है। बात तो मेरे को लगती है कि अगर भाई हस्बैंड या वाइफ को अपने पार्टनर के बारे में कुछ लग रहा है ना, तो उसमें कुछ तो सच्चाई है। नहीं, कई बार बिना बात भी लगता है, क्योंकि आपकी नेचर ऐसी होती है। कई औरतों की नेचर ऐसी होती है, अपने पति पे इतना शक करती है कि अपना घर खराब कर बैठती है। होता कुछ नहीं है, वो बेचारा काम पे गया हुआ है, इनको लग रहा है कि हम मटर गश्ती कर रहे हैं। ऐसी औरत को मैं भी जानता हूँ। नहीं, ज्यादा नहीं बोलना। आपसे किया, मुझसे कंफेस किया कि वो मेरे हस्बैंड से पिछले 3 साल से प्यार करती है। मैंने ये अपने हस्बैंड से भी शेयर किया, तो वो एकदम चिल था। वो तो बोला कि उसे सब पता था पहले से। लेकिन हस्बैंड नहीं करता ना, कि करता है? हाँ, उसने ये नहीं कहा, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ। वो करता है, बट उसे पता थी ये बात पहले से कि वो उसके लिए फीलिंग्स है उसको। अच्छा, कि आपकी फ्रेंड उनको पसंद करती है, ये उनको पता था? हाँ, वो मेरे हस्बैंड को पहले से पता थी। और आपकी फ्रेंड के अंदर इतनी ऑडेसिटी थी कि उन्होंने आपसे बात बोल दी? एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले, एक हफ्ते पहले, मैंने नॉर्मली अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोला कि मैं मॉल जा रही हूँ। ओके। तो जब मैं मॉल गई तो वो मुझसे टकरा गई। दूसरी व्हाट अ कोइंसिडेंस, और मेरे साथ बैठ के कॉफी पीने लगी। तो मतलब इसमें क्या कोइंसिडेंस है? मतलब मैंने उसे बताया, तो जब उसने मुझे कन्फेस किया ना, तो मुझे लगा कि ये मेरी बातों को सुन के मेरे पीछे नहीं, मेरे हस्बैंड के पीछे आ रही। ओ, तो आपके हस्बैंड भी साथ में थे मॉल में? हाँ, हम दोनों साथ में गए थे मॉल में। मतलब आपको ये तो नहीं लग रहा कि आपके हस्बैंड भी कुछ इन्वॉल्व है? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है, बट वो बोल रहा है कि मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ एंड ऑल ये सब चीजें। नहीं, लेकिन वो तो बोल रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है। तानिया, मेरा पॉइंट ये है कि आपके हस्बैंड भी क्या उनसे करते हैं, ये आपको पता है? डाउट है, अगर उसे पहले से पता है, इस चीज से उसे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शायद उसके मन में भी कुछ होगा। तानिया, एक बात बताती हूँ, जैसे जो लड़के हैं ना, वो नॉर्मली ये सारी चीजें नहीं बोलते हैं। इतनी बड़ी उनके लिए, लड़कियों के लिए ना ये बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। लेकिन लड़के जो होते हैं ना, बड़े शांत स्वभाव से ये बातें, अगर उनको पता भी होता है, लाइक अगर अविनाश को पता हो कि मेरी कोई फ्रेंड अगर उसको लाइक करती है कुछ है, वो कभी कभी बोलेगा नहीं, लेकिन टाइम पे आके मुझे बोल देगा हाँ यार मुझे पता है। फिर मैं बोलूंगी कि तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? तो ये ना लड़कों की एक आदत होती है कि बड़े शांति से चीजों को हैंडल करते हैं। तो मुझे लगता है एक बार आपके हस्बैंड से आपको ये जानना जरूरी है कि कहीं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस मेन तो ये है। अब आपकी फ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट है, ये तो आपको मतलब उठा के ना बिल्कुल फ्रेंड को तो जी अपनी जिंदगी से बात कर दो। आप एकदम ही मतलब अपनी लाइफ से अलग कर दो। वो फ्रेंड हो ही नहीं सकता जो ऐसा कर रहा है और उसके बाद कह भी रहा है। देखो, हम सब इंसान है, किसी के लिए भी फीलिंग आ सकती है, लेकिन उसके बाद एक्शन आपके हाथ में है। एक्शन को आप रास्ता चलते कोई लड़की मुझे अच्छी लग जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसके बाद मैं क्या करता हूँ वो मेरे कंट्रोल में है। मुझे ऐसा लगता है तानिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके हस्बैंड के दिल में कुछ है, उनके लिए नहीं है। आई फील आप घर पे बुलाओ उनको। की जो दोस्ती है वो दोस्ती नहीं है, अपने हस्बैंड से अच्छी दोस्ती करो। अपना हस्बैंड कहीं नहीं जाना चाहिए भाई। तो अभी आप ये चाहते हो कि मैं हस्बैंड को आजमाऊं कि क्या है? नहीं, आजमाओ भी मत भाई, उससे बात करो। थोड़ा तो आजमाना चाहिए। नहीं, क्यों आजमाना चाहिए? अरे यार, शब्द पे कैसे यकीन कर लें किसी के? नहीं, आजमाओ मत, क्योंकि यार ये तो गलत हो जाएगा ना आपका। अगर हस्बैंड आपको ये बोल दे कि यार मेरी लाइक तो मैं भी करता हूँ, तो इसका मतलब तो कोई मतलब दोनों मिलके आपको साइड कर देंगे। हाँ, तो ये तो गलत हो गया ना। लेकिन वो आपकी दोस्त रही है, तो ये मैटर बहुत बड़ा हो जाता है।